सागर भाई, आपकी परमिशन के हाँ। बाद मैंने ये कॉल रिकॉर्ड करी है। अब आप मुझे कृपया करके हाँ। धर्म की परिभाषा बताइए। धर्म की परिभाषा है समाज शास्त्र के द्वारा जो मैंने पढ़ा है, अपने जिम्मेदारियों का पालन करना धर्म कहलाता है। ठीक है। अपने तो उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना धर्म कहलाता है। ये जिम्मेदारियां कहाँ अब से इसको आती हैं जहाँ सागर भाई? जाना हो, जिसकी बात जाना है, आप जहाँ भी बोलना चाहते हो बोल लोगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं आपको बताता हूँ सागर भाई, धर्म की परिभाषा हाँ। वैसे तो धार्मिक किताबों में बहुत लिखी है, लेकिन सब आप क्या ऋग्वेद को आप हमारी सबसे पुरातत्व और सबसे प्राचीन वेद मानते हो? ऋग्वेद की आप रिस्पेक्ट करते हो? मैंने पढ़ा नहीं तो मैं उसको ना उसको मैं मानता हूँ और ना ही मैं उसको जो है स्वीकारता हूँ। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है। अब मैं बताता हूँ। ऋग्वेद के अंदर सागर भाई, जो धर्म जो शब्द है, जिसको हम धर्म बोलते हैं ना, DHARM, धर्म जो शब्द है, इसका जो मूल शब्द है, जो हाँ। इसका बेसिक जो रूट वर्ड है, उसका नाम, उसका वो शब्द है धीर, DHR। ठीक है, DHR उसका मूल शब्द है। ये जो जो धर जो वर्ड है, ये ऋग्वेद के अंदर करीब 300 से ज्यादा बार पाया गया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ धर का मतलब क्या होता है। धर का मतलब होता है सागर भाई, सस्टेन करना, होल्ड करना और कनेक्ट करके रखना। ये स्वामी चिन्मयानंद ने कहा है, ये बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है, और सबसे बड़ी बात, ये ऋग्वेद के अंदर कहा गया है, भागवत में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। ठीक है। अच्छा, होल्ड करना, सस्टेन करना, कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पे जो जन्म लेता है इंसान के रूप में, उसकी आत्मा, उसकी जो इनर कैपेबिलिटी है, उसका कनेक्शन कहीं 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 ना कहीं ब्रह्मांड की जो एनर्जी होती है उसके साथ कनेक्टेड होता है। इसीलिए उसको कहा गया इंग्लिश में सस्टेन करना, होल्ड करना। तो कहीं ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको एक इनर गाइडेंस देती है, उस वो है उसका मतलब होता है धर्म। सिर्फ धर्म शब्द का ये मतलब है। ठीक है। अच्छा, बताते हैं इसको आप जब जीवन में उतारने की कोशिश करोगे। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए सागर भाई, अगर इसी शब्द को कोई व्यक्ति जो अपनी कैपेबिलिटी को जान जाता है, कोई व्यक्ति जब अपनी अंदरूनी काबिलियत को जान जाता है, तो समाज में उस काबिलियत का इस्तेमाल कैसे करता है, वो एक अलग क्राइटेरिया है, वो एक अलग चीज है। ठीक है। तो जो भी कोई भी व्यक्ति, अगर आप उस चीज को नहीं मानते हो, तो आप खुद ही, आप ये कह सकते हो कि आप खुद ही उस सूत्र से बंधे हो, लेकिन आप सूत्र को स्वीकार नहीं कर रहे हो। कोई व्यक्ति धार्मिक, कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत का इस्तेमाल सेल्फिश होने के लिए करता है, अपना घर भरने के लिए कहता है, या लोगों का इस्तेमाल करने के लिए करता है, या कोई कोई बुरा व्यक्ति बन जाता है अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके, वो एक अलग चीज है। लेकिन धर्म का मूल शब्द ये है। बहुत सारे लोग मतलब तपस्वी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, जीनियस इंजीनियर बनते हैं, राइटर बनते हैं, विचारक बनते हैं। वो धार्मिक सूत्र ही होता है जो अंदरूनी तरीके से काम करता है। तो ये होता है धर्म। चलो, हो सकता है। मैंने इतना पढ़ा नहीं तो मैं क्या जानूँ। नहीं तो फिर मैं आपको मैंने इतनी आपको पढ़ाई मैं सजेस्ट मैं नहीं, तो मैंने तो मैं पढ़ा वो आपको आपको मैंने सजेस्ट बता करूंगा दिया सागर। कि हाँ। धर्म का मतलब होता है अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना। अरे सागर भाई, उत्तरदायित्व, एक बात, धर्म अपनी का मतलब जिम्मेदारी का, होता है अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना। जिम्मेदारियां भी तभी आती हैं सागर भाई। जिम्मेदारियां बिना आपको पहचाने नहीं आती हैं। आप किसी व्यक्ति को जो इंजीनियर बनने की काबिलियत लेके पैदा हुआ हो, आप उसको क्रिकेटर नहीं बना सकते। तो जिम्मेदारियां सेकेंडरी होती हैं। पहले पहले होता है कि आपकी अंदरूनी काबिलियत क्या है। एक बार तो सचिन तेंदुलकर की जिम्मेदारी थी, या उनको ऐसा आप बोलो कि सचिन तेंदुलकर की जिम्मेदारी है सिक्सर मारना या चौका मारना या ये ऑलराउंडर बनना, भाई वो जिम्मेदारी का एहसास उसे तभी हुआ होगा ना जब उसे अपनी अंदरूनी काबिलियत का एहसास हुआ होगा। जिम्मेदारी सब सेकेंडरी होती है और ये आउटर होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी जो धर्म की होती है, जो धर्म की परिभाषा बताती है, वो होती है अपने आप को समझना। अगर आपको नहीं पता है तो आप कृपया करके पढ़िए, चाहे आप ऋग्वेद मत पढ़िए, वो तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा, मैंने नहीं कह रहा कि मैंने ऋग्वेद पूरा पढ़ा है, लेकिन चीजें पढ़ता रहता हूँ मैं। तो आप सिंपली जाके भागवत से भी रेफरेंस ले सकते हो। नहीं, जैसे अपने आप को समझने का मतलब ये है कि अपने आप को कैसे समझा जाए। जो कॉलेज में जाते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, वो अपने आप को समझने के लिए नहीं जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं, लेकिन जो एजुकेशन पढ़ाई सिस्टम होती है, है, अपने आप समझने के लिए कौन सी संस्था में जाना पड़ेगा। सागर भाई देखो, मैं बताता हूँ आपको, इंसान की जो काबिलियत है वो खाली 6-7 दायरे में तो सिमटी हुई है फिलहाल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हम जब स्कूल में किसी बच्चे को डालते हैं तो कितने सब्जेक्ट होते हैं भाई? हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, ठीक है, मैथमेटिक्स होता है, सोशल स्टडीज होती हैं, यही 5-6 स्टडीज होती हैं, मतलब 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं 10th क्लास तक। इन्हीं 6-7 सब्जेक्ट्स के अंदर कोई हाँ। भी बच्चा, है ना, इन्हीं से 6-7 सब्जेक्ट्स के अंदर
कोई भी बच्चा जब 10वीं क्लास तक आता है तो 14-15 साल का जब वो हो जाता है तो उसके पास कम से कम एक इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को चुन सके। समझ रहे हो आप? इसीलिए स्कूल के अंदर 6-7 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सब्जेक्ट्स पढ़ाने का तरीका स्कूल में खराब हो या बोरिंग हो या वो किसी की इनर कैपेबिलिटी से मैच ना करता हो, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन हमारे पास इतने सब्जेक्ट स्कूल के अंदर होते हैं, इसीलिए स्कूल के अंदर 6-7 सब्जेक्ट्स की ऑप्शन दी जाती है कि कोई ना कोई बच्चा अपनी अंदरूनी काबिलियत के हिसाब से, अपने इनर कैपेबिलिटी के हिसाब से, इन सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ चूज कर सके और आगे जाके उस सब्जेक्ट्स को बच्चे रिफाइन कर देते हैं। भाई देखा ना, आगे जाके तो कॉलेज के बाद तो नहीं कहा जाता कि आप इसी पे काम करो, कॉलेज के बाद बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। अगर ऐसा होता है तो हाँ, सारे के सारे बच्चे नहीं मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स सीख लेते। हाँ, वो उसकी रुचि हो गई ना, उसमें उसका इंटरेस्ट जग गया तो वही करने लगा। बस नहीं, इंटरेस्ट जागता नहीं है, इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अंदरूनी काबिलियत के साथ मैच करता है। इंटरेस्ट आप चाहोगे तो किसी बच्चे को जानबूझ के मैथमेटिक्स थोड़ी बना दोगे, आप चाहे सारा दिन उसको मैथ पढ़ा लो, इंटरेस्ट जगाया नहीं जा सकता वही सागर भाई, इंटरेस्ट का। हाँ ये तो आपने अलग बात बता दी कि अपने अपने रुचि के हिसाब से सबको सब चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। तो वो इनर कैपेबिलिटी कह लीजिए या अपनी काबिलियत कह लीजिए, लेकिन होता तो सब में है ना कुछ ना कुछ। अरे मैं तो 100% कह रहा हूँ सागर भाई, हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है। बिना काबिलियत तो सारे जानवरों में भी होती है भैया, काबिलियत तो सारे से जानवर, शेर के अंदर काबिलियत नहीं है? काबिलियत सबके अंदर जानवर होती है। इंसान से ज्यादा श्रेष्ठ जानवर नहीं है ना। अरे सागर भाई, इंसान की कैपेबिलिटी अलग है, जानवरों की अलग है, लेकिन काबिलियत कहीं, जो भी जीव आज के टाइम पे सरवाइव कर रहा है, जो भी जीव जिसका एवोल्यूशन हुआ है वक्त के हिसाब से, वो सरवाइव करके यहाँ पहुंचा है। सर्वाइवल बिना काबिलियत के नहीं हो सकता। ठीक है, जब आपके अंदर काबिलियत है तो सरवाइव करके यहाँ पे पहुंचे हो। वो सही है, लेकिन इंसान और जानवर में इंसान और जानवर, आप बताओ इंसान और जानवर में क्या फर्क है? सागर भाई बहुत सारे फर्क है। आप चाहे आप उसको फिजिकल लेवल पे ले लो, ठीक है, चाहे आप उसको स्पिरिचुअल लेवल पे ले लो, चाहे आप उसको सोशल लेवल पे ले लो, बहुत सारे फर्क हैं। मेंटली अकॉर्डिंग बताइए, उसके विजडम के अकॉर्डिंग बताइए कि उसमें क्या अंतर है। यही अंतर है ना कि इंसान सवाल कर देता है और जानवर कभी आपसे सवाल नहीं पूछता है, वो सवाल पूछ लेता है इंसान जब उसको कंफ्यूजन होती है तो, है ना। जिस चीज को नहीं समझ पाता सवाल करता है, लेकिन जानवर कभी सवाल नहीं करता। ये आपसे किसने कहा जानवर सवाल नहीं करते? ये आपसे किसने कहा जानवर सवाल नहीं करते? जानवर किसने कहा? अब कोई जानवर होगा, अगर आपने पाल रखा हो, अगर आपसे वो सवाल कर रहा हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा किसी जानवर को सवाल पूछते हुए। अब मैं बताता हूँ सागर भाई आपको, हमारा सवाल पूछने का तरीका होता है, हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर किसी जीव के लिए भाषा का एवोल्यूशन नहीं हुआ है तो वो सवाल करने की काबिलियत भी खत्म हो गई। क्या गूंगा व्यक्ति अगर बोल नहीं पाता तो क्या वो सवाल नहीं पूछ पाता? उसी तरीके से सागर भाई, अगर जानवर भाषा का इस्तेमाल जो करते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल जानवर करते हैं, हो सकता है वो इंसानों को हमें ना समझ आती हो, लेकिन उनकी स्पीसीज में, उनके डोमेन में वो भाषा उनको समझ आती है। ठीक है सागर भाई, जब एक जंगली कुत्ता जब जंगल के अंदर जब किसी शिकार के मिलने पे जब भौंकता है, जब करता है, इशारा करता है, तो सागर भाई एक तरह से वो सवालों का जवाब ही होता है, और वही सवाल भी होते हैं और वही जवाब भी होता है। तो ये आप अंदाजा ना लगाइए कि जानवरों को सवाल पूछना नहीं आता। सारे जानवरों को सवाल पूछना का, वैज्ञानिक हो रहे हो, ज्यादा आध्यात्मिक हो रहे हो, इतना ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि सभ्यता जो चीज होती है वो श्रेष्ठता किसी में नहीं है। जानवर समझा नहीं, क्या कहा आपने? जो सभ्यता इंसानों में है वो जानवरों में सभ्यता नहीं है, इसीलिए उसको असरफुल मखलूकात कहा गया। नहीं सागर भाई, फिर आप चीजों को, हाँ, इंसान को बोला गया, सभी जीवों श्रेष्ठ बोला गया उसको। किसको? इंसान को? जी हाँ बिल्कुल, ये बात कहा गया है। मैं समझ गया इस चीज को लेके जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, हालांकि मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन आपने जो बोला है कि जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुद्धिमान जो जीव माना गया वो इंसान को ही माना गया है, लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है, उसके अंदर गाइडेंस की जरूरत है। उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे एकदम सभ्य तरीके से रह रहे हैं, लेकिन सभ्यता का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्यार से एक दूसरे को स्वीकार करके रहना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानवर ज्यादा सही रह रहे हैं हमसे। तो आपको ऐसा लगता होगा ना, लेकिन आपकी राय जो है ये मतलब जो है क्या कहते हैं, सबकी राय नहीं हो सकती ना। बताइए कौन सी राय, मैंने बताइए कौन सी राय है जो थोड़ी सी अलग है। आप सत्यता की कद्र करते हो, ये बातें सत्य नहीं हो सकती ना, एकदम सत्य नहीं हो सकती।
अगर कौन एकदम सी बात? सत्य होती तो फिर अभी किताबों में लिखी जाती कि जिस तरह से इंसान रह रहा है उस जानवरों में भी, मतलब जो जानवर एक साथ में रह रहे हैं अच्छे से, लेकिन बहुत सारे, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ इंसान भी हैं जो एक साथ नहीं रहते हैं, प्यार से नहीं रहते हैं, तो जानवरों में और उनका उनसे आप वो मेल कर रहे हो, तो हाँ ये सागर जो भाई, आप है ये देखो आप ना, कैसे। एक मुझे नहीं, एक बात बताओ ना, जो यूक्रेन में और जो उसमें जो 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 वॉर छिड़ रहा है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं आपका इजराइल में, और जो ईरान इराक में जो वॉर छिड़ रहा है, बताओ ये इंसानियत की निशानी है, ये सभ्यता की निशानी है? बताओ मुझे कौन से जानवरों में वॉर छिड़ा हुआ है, बताओ जरा, बताओ जानवरों की अरे कौन सी यार, स्पीसीज में वॉर छिड़ा हुआ है? नहीं आप बताओ ना, आप जो स्टेटमेंट को गलत कह रहे हो, आप बताओ मुझे, कहीं आप सब्जेक्ट से हट के बात करोगे तो क्या मतलब है भाई, मेरे पास बताओ। टाइम नहीं यार, मुझे ड्यूटी है, मुझे रोजी रोटी भी अपनी कमानी है, ड्यूटी भी जाना है यार। ये बहस बाद में भी हो जाएगी, लेकिन बावन मेहतराम से मैं एक बार मिलवाऊंगा जरूर, बस एक बार मौका मिल जाए। अगर दिल्ली में कहीं सेमिनार हुआ, दिल्ली में अगर होता है तो दिल्ली में आपसे मिलवाता हूँ मैं, ठीक है ना। और सागर जितने भाई देखो, सवाल हैं हाँ मैं तो ये कहता रख लेना। बिल्कुल, नहीं मेरे पास तो, मैं तो सवालों से खाली हो चुका हूँ, लेकिन आपने जो सवाल रखे ना सागर भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका 100% जवाब दूंगा, मैं बता रहा लेकिन हूँ, अपने मैं बच्चे, बता रहा हूँ आपसे कि सवाल सुनो, जितने सवाल आपके पास है उसको रख लेना आप, हैं। अरे सागर और भाई जो मेरे पास मैंने कोई कहा सवाल नहीं है। आप लिख के रख लेना अपने आप से, ठीक है ना, कि एजुकेशन में कितना मिला है, कंप्लायंस हुआ है ना, एजुकेशन में कितना कंप्लायंस हुआ है आप इसको बता देना मुझे, मेडिकल में कितना कंप्लायंस हुआ है, और जो है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें कितना कंप्लायंस हो रहा है ऑनेस्टली, है। ये सब जो है मैंने आपसे पूछा है, और आपने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। और जितने बड़े बड़े नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने इंस्टीट्यूट, ऐसा आप स्टेटमेंट घुमा रहे हो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैंने जो बोला है मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज, मेरा कोई पर्सनल सवाल आपने नहीं है। आपने ये कहा ना, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, आपने ऐसा कहा, इसको ना इंट्रोगेशन में ले लिया ना आपने, नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं मैंने कहा मेरे इसको, कहा कि इसको पूरी तरीके से इसका कंप्लायंस नहीं हुआ है। कंप्लायंस, अच्छा सागर भाई देखो, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसमें दोबारा बोल देता हूँ। पहली चीज, इंडिविजुअली एज ए पर्सन, पर्सनली मैं एक आध्यात्मिक सेवक, मेरा कोई पर्सनल सवाल नहीं है, मेरे सवाल लगभग खत्म हो चुके हैं लाइफ से। दूसरी चीज, आपने बोला ब्राह्मणवाद को लेके, समाज में जो ब्राह्मणवाद जो है उसको, मैंने कहा हाँ ये चीज जो ब्राह्मणवाद है इसके बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है, और इसके बारे में विचार किया जा सकता है, ठीक है। इस देश में आप राष्ट्रपति बन सकते हो लेकिन ब्राह्मण नहीं बन सकते, देखो फिर आपने दूसरा चाहे टॉपिक छेड़ जितना दिया। आप पढ़ लो। आप अध्यात्म नहीं, चाहे चाहे जितने दुनिया के जितने भी किताब है अरे धर्म मैं, के सारे लेकर आप पे घूमते रहिए, लेकिन आपको कोई ब्राह्मण नहीं मानेगा, बस इतना अरे इजी नोट भाई कर लो। मुझे, अरे फिर वही बात सागर भाई, ब्राह्मण बनना किसको है यार? फिर वही बात, आप ऐसी बात कर रहे हो जो लगभग संभव नहीं है। अब आप कौन ब्राह्मण बनना चाहता है? तो बात आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैं फिर ये भी रिकॉर्ड करो ना कि आप कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। अरे फिर वो बात, ब्राह्मण बनना कौन चाहता है? ऐसे तो भाई ब्राह्मण बनना कौन चाहता है? ब्राह्मण कौन बनना चाह रहा है बताओ जरा, मेरे को तो बहुत कम लोग मिले जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं। हाँ सही है, आपको मिले ही नहीं होंगे ना। और दूसरी बात, फिर भी मैं आपसे एक आपको नया सवाल पूछूंगा, आप मुझे सुनो, पर बनने से मतलब है कि उनकी तरह, उनकी उनकी तरह मान सम्मान हर चीज सामाजिक तौर पे, अरे सागर भाई फिर आप गलत जा रहे हो। अरे सागर भाई, संत कबीर, सब कुछ चाहते हैं। आपको नहीं पता है, सॉरी बोलते हुए, क्षमा माता में बोलते हुए सागर भाई, संत कबीर बहुत ही नीची जाति के थे जिनकी संतों की तरह पूजा होती है। वाल्मीकि का नाम भूल गए क्या आप? कैसी बातें कर रहे हो सागर भाई? आप 55-56 साल की एज है, ऐसे बिना कुछ बोले आप बोले जा रहे हो। नीची जाति के थे। बिल्कुल, आप पढ़ के देखो, अरे किसने कहा आपको? आप रिकॉर्ड करो, फिर ऐसी बात बोल दिया आपने यार। संत किसका नाम? महात्मा कबीर नीच जाति के थे, मैं अरे बताता हूँ, भाई नहीं जानते हो महात्मा, तुमको, मैं बताता आप ऐसा दिखाओ मुझे, कहाँ बताओ, कहाँ पे लिखा है? खोलो डेटा, खोलो उनका जहाँ से खोल सकते हो आप। हूँ। संत आप कबीर खोलो एक, डेटा, जब बोला अरे ना मैं, संत कबीर को, संत कबीर संत, नीची जाति में पैदा ही नहीं होते, आप गलत बोल गए। खोलो जरा, खोलो यहाँ पे अच्छा, इतने बड़े संत के बारे में आप गलत बोल गए, यहाँ आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, खोलो खोलो। अरे अगर सागर भाई आप आपको जो मैंने उनके बारे में पढ़ा वो जुलाहा सोसाइटी से थे, जुलाहा समाज से थे। नहीं महात्मा कबीर नहीं, साहब। वो नहीं, मेरी बात सुनो, वो ब्राह्मण नहीं थे। हाँ, वो ब्राह्मण नहीं थे। तो अब आप फिर आप अपनी बात पे आ गए ना। नहीं, वो मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो इस बात को बोल रहा हूँ। मैंने, आप खाली ब्राह्मण को लेकर कह रहे हो कि ब्राह्मण नहीं बन सकते। मुझे पता है कि वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण से नीचे वाली कास्ट के थे। वो जो है जन्म से ही श्रेष्ठ मानते हैं। आप मनुस्मृति उठा के देख लेना, पूरी तरह अच्छे से पढ़ के फिर मुझसे सवाल करना, ठीक है भाई? आप निकल रहा हूँ, फिर बाद में बात करते हैं ना भाई। चलो ठीक है सागर भाई।